नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शेर अफगन नियाजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी। मैं आइन के आर्टिकल नंबर 538 की शिक नंबर 14 के तहत बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। मगर अब आइन की सुनता कौन है जी? अब आइन की बालादस्ती नहीं, इन लोगों को जमशेद दस्ती चाहिए जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। साहब 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट पहले मेरी बात खत्म होने दे, फिर आप बोले जनाब अगर आपने बात नहीं सुनती तो मुझे बुलाया क्यों है जी? डॉक्टर साहब सिर्फ आप ही हैं हमारे चले प्रोग्राम में। ठीक है, फिर आप बोल ले, मैं चला जाता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब आप मुझे बात सुनाने का टाइम तो दे ले जी। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, आपके पास 1 मिनट है अपनी बात। अगर 1 मिनट है तो फिर मैं चला जाता हूँ, नहीं, अगर 1.5 मिनट है तो मैं अपनी बात सुना सकता हूँ। चलें 1.5 मिनट है। ये हमारे साथ यही हो रहा है, हमें टीवी के ऊपर बुला के हमारी बात नहीं सुनते, बात करने नहीं देते हमें, और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ये आइन के आर्टिकल नंबर 106 की शिक नंबर 4 के तहत ये लाकानूनीयत है। डॉक्टर साहब आपको इतना आइन याद कैसे है? याद यूद मुझे भी कोई नहीं है। जौन सा मर्जी आर्टिकल नंबर बोल के साथ शिक बता दो, कौन सा किसी ने चिक उठा के देखना है। अगर आप मुझे कुछ मौका दे दे तो मैं आपको इस हुकूमत के काले करतूत बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी बोल रहे हैं, आपके पास ही सारा मौका है। यही बता रहा था, इस हुकूमत के काले करतूतों के मुतल्लिक देखे महंगाई इतनी हो गई है कि 100 से 300% तक इजाफा हो गया। रोटी जो 2 रुपए की ये बेचते हैं उसके साथ 40 रुपए की दाल लेके खानी पड़ती है, तो 42 रुपए की रोटी पड़ती है। खुर्दो नोश की आप किसी भी चीज को हाथ लगाए तो आगे से कहती है बंदे दा पुत्र बन, मैनू हाथ न ला। इंटरव्यू में सिर्फ जवाब नहीं, सवाल भी होते हैं। यही तो मैं कहता हूँ कि महंगाई में सिर्फ पेट्रोल और रोटी नहीं होती, उसके अलावा भी चीजें होती है। दाल को हाथ लगा ले, चीनी ले ले, कोई चीज ले ले, बहुत महंगाई हो गई हुई है, बेतहाशा महंगाई, बल्कि ते पे से तहाशा महंगाई हो गई हुई है। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारा हुकूमत का कसूर है? तो और जनाब आपका क्या ख्याल है, ये अफ्रीका के शहर होनोलोलो के कबीले के सरबराह का कसूर है, ये हुकूमत का कसूर है? इसके अलावा और कौन कसूर? डॉक्टर साहब मैं आज ये करना चाह रहा हूँ कि ये सारा मौजूदा हुकूमत कहती है ये जो कुछ आज हमें मसाइल दरपेश है इसकी जिम्मेदार मुशर्रफ हुकूमत है। देखिए जी, हमारे दौर में हर चीज सस्ती थी। प्याज उस वक्त 25 रुपए किलो था, उस वक्त परवेज मुशर्रफ को सब्जी वाली दुकान पे नहीं था बैठता, या परवेज मुशर्रफ को आराई नहीं था जो इतने सस्ते प्याज बिक रहे थे। अब देखे प्याज कितना 80 रुपए किलो हो गया है। हर चीज इस बात को 3 साल भी तो गुजर गए। तो 3 साल में तुम्हारा कद तो नहीं बढ़ा, ये है सिर्फ कीमतों का कद क्यों इतना बढ़ गया? तुम तो उसी तरह कूलर जितने ही हो उधर ही बैठे हुए हो, ये सिर्फ कीमतों का कद क्यों बढ़ जाता है फटाफट? अब ये इन्होंने इतवार बाजार के नाम से जो फ्रॉड शुरू किया हुआ उसके मुतल्लिक तो पूछो ही कुछ ना। इतनी महंगाई के बावजूद उधर सड़ी सब्जियां बेच रहे होते हैं। आप अगर टमाटरों को देखें तो ऐसे लगता है कि आईसीयू वार्ड में आ गए हैं, और अगर आप आलूओं को देख ले तो लगता है मरीज ताजा ताजा ऑपरेशन करा के बाहर आया है। ये सारा पीपल्स पार्टी का कसूर है। ये जब भी इक्तदार में आए अवाम बेचारी इसी तरह खज्जल होती है। ये रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगा के तीनों चीजें छीन लेते हैं अवाम। डॉक्टर साहब कभी आप भी पीपल्स पार्टी में थे? मेरा ख्याल है आपका मूड नहीं है मेरा इंटरव्यू लेने का। नहीं, मैं चलता हूँ। आप पीपल्स पार्टी में थे ना पहले? यार तुम बात वो करो जो इस वक्त हो रही है, मौजूदा दौर की बात नहीं करते, इसीलिए अवाम के मसाइल हल नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो फरमाए कि आप मुशर्रफ की इतनी पुरजोश हिमायत क्यों करते हैं? इसलिए कि मुशर्रफ मेरी बड़ी इज्जत करता था, मेरे साथ हर बात में मशवरा करता था। जब से वो चला गया हुआ है मेरे घर वाले भी मुझसे मशवरा नहीं करते। डॉक्टर साहब वो तो आपकी बात इसलिए सुनता था कि तमाम गैर दस्तूरी गैर आईनी मशवरे आप उनको दिया करते थे। मेरा ख्याल है आपका मूड नहीं है मेरे इंटरव्यू का, मैं चलता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब तशरीफ रखे, ये तो हिस्ट्री थी। अच्छा अब ये फरमाएं डॉक्टर साहब कि ये जो नई पार्टी बन रही है इसका झंडा आप सबसे पहले कहाँ लगाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात मुझे मुशर्रफ ने भी पूछी थी कि सबसे पहले झंडा कहाँ लगाया जाए, तो मैंने उसे कहा था कि सबसे पहला झंडा सबसे पहले किसी डांग पे लगाना चाहिए।
اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے سیاسی مخالف عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے پہلے پتا تھا تمہارا انٹرویو کا موڈ نہیں ہے، تم نے ویسے مجھے یہاں چھیڑنے کے لیے بلا لیا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں۔ اچھا پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، صرف اتنا فرما دیں کہ موجودہ حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، حکومت کو تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو۔ ناظرین یہ تھا حسب حال، خوش رہے خوش رکھے، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔